माविन कॉर्पोरेटर लई गाजी वार्ड नंबर 17। सूफी साहब के साथ आपका क्या ताल्लुक रहा? सूफी साहब के साथ मेरा यानी दीनी, समाजी, सियासी हर ताल्लुक़ से मेरा उनका अच्छा रिलेशन था। सूफी साहब एक ऐसी शख्सियत थी जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। उन्होंने इस शहर के अंदर जब कभी ज़रूरत पड़ी दीनी, समाजी, सियासी, इस शहर के साथ साना बसाना चल कर इस शहर की नुमाइंदगी की है। और मैं यानी ये शहर एक ऐसी शख्सियत से महरूम हो गया। सूफी साहब एक ऐसी शख्सियत थी जो उसे इस शहर हमेशा याद रखेगा। उन्होंने इस शहर के लिए हर तबके के लिए उन्होंने थाना बसाना चलकर लोगों की नुमाइंदगी की है। जब वो बीमार थे तो डॉक्टर खालिद परवेज़ और मैं सिविल हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज करके अपना जीवन हॉस्पिटल में दाखिल किए। और कुछ ही घंटों के बाद जब हम घर वापसी आने के बाद हमें पता चला कि उनका इंतकाल हो चुका है। उनका बहुत अफसोस हुआ। इस शहर के अंदर उनकी दीनी, समाजी, अदबी हर मामले में उनकी नुमाइंदगी रहा करती थी। आज उनके जाने के बाद ये शहर एक गम में शामिल हो गया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। और आज उनके लड़के नूरुल ऐन आज जब भी जो प्रोग्राम में रहेंगे हम उनके साथ साना बसाना चलकर उनका ताउन करेंगे। शुक्रिया। पिछला महीना लॉकडाउन में हमारे शहर की एक अजीम शख्सियत सूफी गुलाम रसूल साहब इस दुनिया से चले गए। मरूम गुनागुन सिफ़ात के मालिक थे और एक कट्टर सुन्नी होने के बाद भी वो तमाम मकातिब फ़िक्र हो, चाहे वो देवबंदी मसलक के हो, चाहे तबलीगी जमात मसलक के हो, चाहे शिया हो, चाहे अहले हदीस हो, तमाम लोगों को एक साथ उन्होंने एक प्लेटफार्म पर लाया। और प्लेटफार्म पर लाने के बाद जो मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ 2006 और 2008 में, इस बम ब्लास्ट में उनने हर मकतब के लोगों को जमा करके कुल जमाती तंजीम बनाई। और कुल जमाती तंजीम के ज़रिए उन्होंने मालेगांव शहर के बम ब्लास्टों का मामला हो या और कोई भी मामला हो, हर मामले में उन्होंने पूरी ताकत से उसके अंदर लड़े। और जो बेगुनाह लोग थे उन्होंने उनको जेल से छुड़ाने के लिए भी उनकी ताकत भर कोशिश की। इसी तरह से तमाम जो मकातब फ़िरक़ों के जो उनके मानने वाले उनको लेके चला, अपने ज़रिए उन्होंने बहुत सारे मदरसे उनके अंदर में चालू है। उन्होंने एक बड़ा काम ये किया कि जो जुलूस कैंप के लोग मालेगांव नहीं आ सकते थे, उन्होंने उस जगह से जुलूस निकाल कर उधर जुलूस निकाल कर ईद मिलादुन नबी का हर साल उसकी सरपरस्ती की। आज वो हमारे दरमियान नहीं है। आज उनके लड़के नूरुल ऐन साफ़ी साहब हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि यार जिस तरह से सूफ़ी साहब तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को इकट्ठा करके कुल जमाती तंजीम बनाकर इस शहर की नुमाइंदगी की, उनकी औलाद भी इसी तरह से लोगों के साथ काम करे और जो शहर के सुलगते हुए मसाइल है और उलमा के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचाएँ। ऐसे वक्त में उनके साथ जो भी ज़रूरत का मामला आएगा नूरुल ऐन साबरी के आगे पीछे रहेंगे, इस बात का मुआदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद रज़ा मालेगांव शहर से सूफी मिल्लत सूफी गुलाम रसूल साहब जो कौम के खिदमतगार थे, कौम की खिदमत करने उनका मकसद था। हर उस वक्त जब शहर को सूफी गुलाम रसूल साहब की ज़रूरत पड़ी वो साना बसाना खड़े रहे। ऐसी शख्सियत के मालेगांव शहर से इस दुनिया से चले जाने के उसमें हम दुख का इजहार करते हुए अल्लाह पाक से दुआ गो है कि उनकी मग़फ़िरत करें और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करें। वो शख्सियत ऐसी थी जो कच्चे एरिए के अंदर कोई बहू बेटी का मामला हो या दीनी मामला हो, समाजी मामला हो, हर वक्त पेश रह के लोगों की मदद किया करते थे। बम ब्लास्ट हुआ शहर के अंदर, उसके बाद उन्होंने कुल जमाती तंजीम जो बनाई शहर के लिए, उस तंजीम को वो हर समाज के लोगों के साथ साथ बिरादराने वतन को भी अपने साथ लिए रहे और तमाम ही शहर के काम को उन्होंने अच्छे ढंग से अंजाम दिया।
ऐसे शख्स से के चले जाने से शहर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिस तरीके से वो चला करते थे, हम चाहते हैं उसी तरीके से उनके फर्जंद नूरुल ऐन साहब भी मालेगांव शहर के लिए मुनाफा बख्श साबित हो। और तंजीम के जितने लोग थे, जमात के जितने लोग हैं, तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उन्हें ताकत दे और जिस तरीके से हम सूफी साहब के साथ चला करते थे उसी तरीके से हम उनके साथ चले, उनको लेकर चले। मैं इतना ही कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सूफी गुलाम रसूल साहब का इस दुनिया से जाना हम लोगों के लिए और अहले खाना के लिए बहुत ही गम का मुकाम है। सूफी साहब खुद अपने आप में एक अंजुमन थे। उनकी लामहदूद कुर्बानी है। हम लोगों का जो साथ है सूफी गुलाम रसूल के साथ, मैं तो उनको 30-35 साल अरसे से हमारा ताल्लुक़ है। हम लोग सूफी गुलाम रसूल खुलदाबाद में मोमिन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे पहली दफ़े मुलाकात हुई। सूफी साहब के ताल्लुक़ से हम लोग वहीं पे मुलाकात हुई। सूफी साहब 9 साल बिला नागा हर जुमरात आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह की दरगाह पे हाज़िरी देते थे। यानी ये 82-83 की बात है। उस ज़माने में हमारा 2-3 दफ़े दरगाह में ताल्लुकात हुआ। वहाँ से हमारा धीरे धीरे ताल्लुकात बढ़ते रहा और सूफी साहब सदाए अहले सुन्नत पेपर निकालते थे और हम लोग जनता मुस्लिम फोरम, मैं उस ज़माने में पेपर निकालता था, तो हमारे और ताल्लुकात करीब होते गए। फिर हम लोगों ने महाराष्ट्र दरगाह तहफ़्फ़ुज़ कमेटी बनाई। उस ताल्लुक़ से हमने महाराष्ट्र में जितनी भी दरगाह है उन लोगों का सर्वे शुरू किया और अहले सुन्नत सदाए अहले सुन्नत पेपर में उसकी पूरी रुदात, ये भाई कौन से सिलसिले से है, क्या है, अमका ढमका। सूफी साहब को दरगाही लाइन से बहुत जादू मालूमात थी कि अल्लाह ताला ने उनको इतना इल्म दिया था, इतनी सलाहियत दी थी कि उस साहिब कब्र के है कि नहीं है कि छलावा है, पूरी यानी मालूमात निकाल लेते थे। और उनका सिजरा कहाँ जाके मिलता, इतनी ज़्यादा उनको मालूमात थी। दरगाह लाइन में महाराष्ट्र के अंदर वो दरगाह के ताल्लुक़ से उनको 101% मालूमात थी कि ये कहाँ से आए, किधर से आए, 1400 पालकी थे, कहाँ से थे, किधर से थे। अल्लाह ने उनको इतनी सलाहियत दी थी कि वो साहिब कब्र के ताल्लुक़ से बेशुमार खूबियाँ बताते थे, मिला के चलते थे। इसी तरह उनके जो फर्जन है, जो गादी नसीन हुए हैं नूरुल ऐन साबरी, हम उनके साथ भी हर मुमकिन ताउन करेंगे। चल जैसा जैसा भी प्रोग्राम रहेगा गाँव में, हम उनके साथ में खांधे से खांधा मिला के ज़रूर शिरकत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शकील अहमद मोहम्मद हनीफ, इस्लामपुरे वार्ड से। हमारे सूफी साहब हमारे उस्ताद थे, हमारे वार्ड की अच्छी शख्सियत थी। जमातुल उलमा के अच्छा नाम था उनका, सबको लेके साथ में चलते थे वो। उनमें कुछ भेदभाव नहीं था, हर जमात के लिए, हर लोगों के लिए खड़े रहते थे हमेशा। चाहे कोई भी मसलक का हो, सुन्नी हो, जमाती, कोई भी भाई हो, दूसरी कौम के लिए भी लोग बहुत मदद करते थे वो। आज उनके नहीं रहने के ऊपर से बहुत महसूस ऐसा होता है कि कुछ हमारी कोई चीज़ खो गई है। हमारे वार्ड के अंदर जो हमारे लोग हैं, बड़े लोग, उनको याद भी आती है उनकी। प्लस ये कोई भी काम में जाओ तो ऐसा लगता है उनकी कमी महसूस होती है। चाहे कोई भी मसलक का हो, वार्ड का हो, कभी भी उनको कोई भी मसलक में लड़ाई झगड़ा या जमाती काम में हमेशा वो लोगों की मदद ही करते थे और एक पैर पे वो खड़े रहते थे।
हर चीज़ में, हर मसलक में, हर चीज़ में वो इंशाल्लाह खड़े रहते थे वो। और प्लस ये कि पार्टी के अंदर जैसे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या कोई भी पार्टी हो, तो हमेशा सबके साथ समाज के लिए जुड़े। जहाँ उनका ऐसा लगता था कि ये मसलकी काम में आगे रहेगी तो उनका हमेशा साथ देते थे वो। अभी तो ऐसा है कि वो रहते थे तो जो लॉकडाउन है और जो भी तकलीफ़ें हैं वो हर चीज़ में, जैसे वार्ड के अंदर कोई पुलिस से तकलीफ़ है, कोई भी मामला हो तो पहले दौड़ के आते थे और हर चीज़ में वो खड़े ही रहते थे। इंशाअल्लाह करेंगे, क्योंकि उनको अभी भी हम लोग कोई चीज़ में याद करते हैं तो खुद बोलते हैं कि तुम आओ, हम कभी भी मुझे बुलाओ। वो हमारे भाई थे, हमारे सब कुछ थे, अभी भी हम हर चीज़ के लिए खड़े रहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इसराइल, साबिक चेयरमैन कमालपुरा मछली बाज़ार। हमारी ऑफिस में हम सूफी साहब के ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहते हैं। सूफी साहब को यहाँ हम लोग बहुत महसूस करते हैं और सूफी साहब जैसा आदमी, उनका नेमो बदल बहुत मुश्किल से मिलेगा। उन्होंने जो हिसाब से कुल जमाती तंजीम में बेगुनाह लोग जो बम ब्लास्ट में पकड़े गए थे, गली से लेकर दिल्ली तक उन्होंने जो मेहनत की और उनके लिए ये साबित किया कि वो बेगुनाह है। और हम लोग तो पूरे शहर के लोग ये उम्मीद ही छोड़ दिए थे, मगर सूफी साहब और कुल जमाती तंजीम के जो लोग गली से दिल्ली तक हर डिपार्टमेंट में गए और उनको बेगुनाह साबित किए। ऐसे आदमी का ये दुनिया से चले जाना बहुत ही हमारे लिए, हमारी कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनका नेमो बदल तो आ नहीं सकता, मगर हम उनको बहुत याद करते हैं हर मामले में और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको उनकी ज़िंदगी में जो भी वो मुसलमानों के लिए, कौम के लिए किया है, उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। और उनके गम में बराबर के हम शरीक हैं। आज उनके जो लड़के हैं उनका समझ के चलो कि वो उनका काम आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम हर तरीके से उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आरिफ बेग, इंचार्ज अल रजा हॉस्पिटल। सूफ़ी गुलाम रसूल कादरी साहब को शहर मालेगांव में कौन नहीं जानता, पर बड़ी अफसोस की बात है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ था। अल रजा हॉस्पिटल में जब भी मैं कैंप लगाया मैंने, वो मेरे साथ हमेशा साथ रहे और जहाँ कहीं भी कोई मामला मेरे साथ पेश आते रहे, वो मेरे साथ साना बसाना खड़े रहे। और शहर मालेगांव का सूफी साहब के चले जाने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो हर काम में शहर मालेगांव के आवाम के लिए हर मसाइल में आगे रहा करते थे। ठीक है, अल्लाह की मसलियत है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनके फर्जंद सूफ़ी नूरुल ऐन साबरी साहब है। अब हम उनके साथ हमेशा साना बसाना साथ खड़ा रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।